कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनते ही लगता है जैसे कॉलेज के हॉस्टल का कोई मजाक हो। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे इंटरनेट फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं जिसने लाखों छात्रों को अपनी तरफ खींचा है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक गुमनाम इंटरनेट पेज खास तौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत बड़ा डिजिटल आंदोलन बन चुका है। 70 लाख, जी हां 7 मिलियन। ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। महज कुछ ही महीनों के अंदर सिर्फ मीम्स और सटायर यानी राजनीतिक व्यंग के दम पर इस पेज ने 70 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। कॉलेज कैंपस की कैंटीन से लेकर डिजिटल दुनिया के हर कोने में बस इसी की चर्चा है। ये कोई टाइम पास नहीं है, बल्कि छात्रों को बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ लाने वाला एक जबरदस्त अभियान बन गया है। तो सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं, युवाओं का नया विद्रोही प्रतीक कॉकरोच ही क्यों? असल में कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिससे ज्यादातर लोग नफरत करते हैं, उसे कुचलना चाहते हैं, लेकिन वो हर मुश्किल हालात में जिंदा बच निकलता है, एक पक्का सर्वाइवर। और आज का कॉलेज स्टूडेंट खुद को बिल्कुल इसी कॉकरोच की तरह देख रहा है। भारी भरकम सिलेबस, भयानक बेरोजगारी और एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें हर तरफ से दबाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच छात्र डटे हुए हैं, तो एक तरह से ये उनके लिए हार ना मानने और अजय रहने का प्रतीक बन गया है। एक कोट है जो इस पूरे मूवमेंट की जान है, हम वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम दबा नहीं पाया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यह इस डिजिटल आंदोलन की पूरी इमोशनल नींव है। देखा जाए तो जब भविष्य और रोजगार को लेकर एक संघर्षरत युवा इसे पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे उसकी कुंठा और उसके गुस्से को आखिरकार एक आवाज मिल गई हो। और यही वजह है कि जो चीज महज एक मजाक की तरह शुरू हुई थी, आज वो एक डिजिटल बैज बन चुकी है। हजारों छात्रों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में बस इस छोटे से कॉकरोच इमोजी को लगाना शुरू कर दिया है। बिना एक भी शब्द बोले अपनी असहमति जताने और एक कम्युनिटी की तरह साथ आने का ये बिल्कुल नया तरीका है। ये अब सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, ये इंटरनेट रिबेलियन का एक साफ इशारा है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, मीम्स, राजनीति का नया हथियार और एक पीढ़ीगत बदलाव। एक तरफ तो वो पुरानी राजनीति है, वही गंभीर नेता और टीवी पर आने वाले लंबे लंबे उबाऊ भाषण जिनसे आज का युवा बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ है ये कैंपस पॉलिटिक्स 2.0। आज के छात्र नैरेटिव सेट करने के लिए गंभीरता का नहीं बल्कि वायरलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मीम कल्चर, यूथ टारगेटेड कंटेंट और सिर्फ 15 सेकंड की रील्स के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। संवाद के पुराने तरीके तो जैसे अब इतिहास बन चुके हैं। अगर इस मूवमेंट की सफलता के फॉर्मूले को डिकोड किया जाए तो ये मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है शॉक वैल्यू, दूसरा रिलेटेबल एंगर यानी वो गुस्सा जिससे सब जुड़ सकें, और तीसरा है मीम कल्चर। कॉकरोच का सिंबल हैरान करता है, सिस्टम के खिलाफ एक साझा गुस्सा छात्रों को आपस में जोड़ता है, और फिर मीम कल्चर इसे जंगल की आग की तरह फैला देता है। इन तीनों के परफेक्ट मिक्स ने पुरानी राजनीति को साइडलाइन करके इसे एक प्रचंड इंटरनेट फिनोमेनन बना दिया है। लेकिन जहां इतनी बड़ी हलचल हो वहां विवाद तो हो गई। तो अब बात करते हैं, क्या ये डिजिटल विद्रोह है या सिर्फ प्रोपेगेंडा, द कंट्रोवर्सी। इस पूरे मुद्दे पर 2 बिल्कुल अलग और दिलचस्प पहलू हैं। एक पक्ष का मानना है कि ये एक बेहतरीन पॉलिटिकल सटायर है और सिस्टम के खिलाफ छात्रों के विद्रोह की एक सच्ची जमीनी आवाज है। उनके हिसाब से ये हताश युवाओं का एकदम असली आंदोलन है। वहीं दूसरा पक्ष इसे महज एक अटेंशन सीकिंग प्रोपेगेंडा और एक वायरल गिमिक मानता है। उनका तर्क है कि इसके पीछे कुछ छिपे हुए और संदिग्ध एजेंडे हो सकते हैं। दोनों ही पक्षों के अपने मजबूत तर्क हैं और आज के समय में ये एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है। लेकिन इन सबके बीच जो डेटा निकल कर आता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। असली शौक ये नहीं है कि कोई अजीब सा पेज वायरल हो गया। कड़वा सच ये है कि लाखों छात्र आज गंभीर राजनेताओं की बजाय मीम्स से खुद को ज्यादा जोड़ पा रहे हैं। जब सिस्टम से निराशा हाथ लगती है तो पारंपरिक लीडरशिप से भरोसा उठने लगता है। अपनी उसी हताशा और खालीपन को भरने के लिए आज का युवा मीम्स की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि शायद वहां एक रियल और सच्चा कनेक्शन महसूस होता है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। क्या भविष्य की राजनीति बदल जाएगी? एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि इतिहास गवाह है, हर बड़ी क्रांति पहले मजाकी लगती है। जो चीज आज सिर्फ इंटरनेट पर कुछ कॉलेज छात्रों का एक मीम या महज एक कॉकरोच इमोजी लग रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई हो सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बड़े और सिस्टम को हिला देने वाले बदलावों की शुरुआत ऐसे ही अजीब और बेतुके लगने वाले आइडियाज से ही हुई थी।
तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये मजाक सच में एक बड़ी क्रांति है? क्या कॉलेज छात्रों का ये आंदोलन कुछ ही महीनों में इंटरनेट के बाकी शोरगुल में कहीं गुम हो जाएगा? या फिर ये भविष्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।